गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहावो पुत्रेति तन्मया तया तर्वो विनेदो तं सर्वभूतं हृदयं मुनिमानतस्मि अंगश्यामलिमच्छटाविरवितो मन्दीकृते इन्दीवरं जाड्यञ्जगुडरोचिषा विदधतं पट्टाम्बरश्रिया बृन्दारण्यनिवासिनो हृदिलसदामाविदामोदरम् राधास्कन्धनिवेशितो जलभुजं ध्यायेन् दामोदरम् भक्त्या विहीनापराधलक्ष्मी शीतासकमादितरङ्गमध्ये कृपामयीस्त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम् हा देवी काकुवरगद्गदयाद्यवाचा याचे निपत्यभुविदण्डवदुद्भटार्ति अस्य प्रसादमवदस्य जनस्य कृतो गन्धर्विके निजगणे गणनां विदेहि बैठा फोन कर ये तीनटा सामने दे सकते वहाँ प्लेट दे श्री दामोदर अष्टकम। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डालं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियोलं तलाधावमानं परामृष्टमात्या ततोद्धृत्य गोप्या नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं। हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री कृष्ण की रूप माधुरी का वर्णन है। श्रीमद् भागवत में अनेक स्थलों पर श्री कृष्ण की रूप माधुरी का वर्णन किया गया है। तो उसमें जो सबसे अद्भुत चमत्कारी और मार्मिक रूप वर्णन जो है श्री ब्रह्मा जी के द्वारा नौमुट्यते अभ्र वपुषे तड़िदंबराय गुंजा पतंस परिपिच्छ लसन खाया
वन्य सृजे कवल बेत्र विषाणु वेणु लक्ष्मी श्रिये मृदुपदे पशु पंकजाय। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि प्रभु, सारे विश्व ब्रह्मांड में एकमात्र आप ही स्तुति करने योग्य हैं। हे ब्रजेंद्र नंदन, नव जलधर मेघ के समान आपके इस बपू पर विद्युत की भांति झिलमिलाता हुआ पीतांबर अद्भुत शोभा पा रहा है। कानों में मकराकृत कुंडल और सिर पर मयूर पिच्छ धारण करने से आपके मुख कमल पर अनोखी छटा छा रही है। गले में तरह तरह के पुष्प और पत्तों से गुंथी हुई वनमाला, बगल में बेंत और शिंगा एवं कमर की पेंट में वेणु शोभा पा रहे हैं। आपके कमनीय कोमल हाथों में दही भात का कवल है। आपका यह वेश आपको भी आकर्षित करने वाला है। कमल से भी अति सुकोमल सुलक्षण चिन्हों से युक्त सुकुमार चरण, गोपाल बालक का यह मधुर वेश, मैं तो बस इन्हीं चरण कमलों में पुनः पुनः दंडवत प्रणाम करता हूं। ये हम लोग पाठ किया था पहले कि ब्रह्मा जी जब गोवत्स हरण कर रहे हैं, जितना भी गैया बछड़ा सखा सबको हरण कर लिए, और फिर कृष्ण को देखने के लिए आए कि कृष्ण क्या कर रहे हैं। उस समय उसी समय की ये छवि है, कृष्ण अकेले वन में है, कोई सखा नहीं है, कोई बछड़ा नहीं है, गैया नहीं है, और उसमें वो भोजन कर रहे थे। उसी समय का ये वर्णन है। का रूप कैसा है? नए मेघ के समान उनके जो शरीर के वर्ण थोड़े श्याम वर्ण है, और उनके ऊपर जो पीतांबर है मानो कि उसके ऊपर बिजली है, विद्युत है, और कान में मकराकृत कुंडल शोभा पा रहे हैं, और मस्तक पर मोर पंख, मोर पिच्छ, मोर मुकुट, अत्यंत सुंदर रूप। गले में तरह तरह की पुष्प और पत्तों से गुंथी हुई माला है, वनमाला है, उसमें वेराइटी पत्ते और फूल के द्वारा माला है, और बगल में बेत है और सिंगा है, मतलब टंगा हुआ है साइड में उनका सिंगा है बजाने के लिए, और एक बेत है जो गायों को नियंत्रण करने के लिए, और कमर में वेणु है, और हाथ में क्या है उनका? दही भात है, क्योंकि भोजन कर रहे थे उसी समय। कमल जो पद्म है उसी से भी अधिक सुकोमल है, और सब प्रकार सुलक्षण चिन्हों से युक्त है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि पुनः पुनः मैं इस मधुर वेश को। So here there is description of Lord Brahma. Brahma is offering prayers to Krishna. So which time this is? What time? That time, and Krishna at that time was taking prasadam, taking lunch, prasadam, and he is all alone now because he is searching for all his friends, cows, calves, but none of there. Nobody is there. Brahma has stolen everyone.
Then Brahma wanted to see Krishna how he is. Krishna is so beautiful, Brahma is describing. Ki, O Lord, you are the only object of prayer in the whole universe. How is Krishna's bodily complexion? Is like a fresh rain cloud. Fresh rain cloud is slightly blackish, not deep black. Fresh rain cloud. And the Vidyut, the yellow garment, Pitambar, is like the lightning in that cloud. In his ears there was the Makarakrit Kundal, that the Kundal earrings like the shark shaped. And in his head there is the crown of peacock feather. I saw looking so beautiful. And in his neck the different types of the garland made of different flowers and different leaves, birds. So in his waist there is a stick for the cows to control and one horn to blow and also flute. This is Krishna's coward form. Feet are so soft, softer than the lotus flower. And all the symptoms are there in Krishna's feet. So Brahma is saying that again and again I am paying obeisances to that lotus feet of Krishna. Although here a beautiful description of cowherd form of Krishna, but did not mention more details. Next verse is by Dijapatnis. Dijapatni लोग, तुम्हारे मुंह में घूंगा हो क्या? बोलो। यही पानी। द्विजपत्नी लोग कौन थे? ये भातुल एक स्थान है मथुरा वृंदावन के बॉर्डर में। कृष्ण वहां गोचरण करने के लिए आए हैं। कृष्ण सखाओं के साथ गोचरण करने के लिए आ रहे हैं और सखाओं को भूख लग गई, तो कृष्ण बलदेव को बोला कि हमको बहुत भूख लग रहा है, व्यवस्था घर से, उस दिन घर से प्रसाद नहीं आया है, देर हो गया है। तो कृष्ण ने मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ। कल दो कुछ सखाओं को भेजा कि पास में गांव में कुछ ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं। तो यज्ञ कर रहे हैं, जागिंग ब्राह्मण है, वो लोग रोज यज्ञ करते हैं। उधर जाओ, उनको कुछ ब्राह्मण लोग को कुछ मांगो, बोलो कृष्ण बलदेव कुछ चाहते हैं भोजन के लिए, कुछ प्रसाद। तो एक सखा लोग जब ब्राह्मण लोग के पास पहुंचे तो ब्राह्मण लोग उनको कुछ नहीं दिया, उनको रिटर्न इधर से जाओ, अनादर करके इनको भगा दिया, कुछ नहीं दिया। छोटे छोटे बालक हैं। आकर कृष्ण बलदेव बोले कि निराश होकर फिर कि हमारे कुछ नहीं दिया, ये लोग उल्टा भगा दिया। तो कृष्ण ने कहा कि जाकर उनकी पत्नियों के पास कुछ भिक्षा मांगो। पत्नियों के पास कुछ भीख मांगो, कुछ मांगो कि कृष्ण बलदेव आए हैं, उनके भोजन के लिए कुछ सामग्री दो। जब द्विज पत्नियों के पास सखा लोग गए, वो लोग इतने प्रसन्न हो गए कि कृष्ण बलदेव आए हैं यहाँ पास में। तो लोग इतने दर्शन के लिए उत्सुक हो गए
और इतने सुंदर सुंदर अन्न व्यंजन सब वो परोस करके प्लेट में थाली में लेकर आए, स्वयं आए। हाँ, ये द्विज पत्नी वो स्वयं लेकर आए और आकर के जिस उस समय जो छवि कृष्ण का उन्होंने दर्शन किया था, कृष्ण का जो रूप दर्शन किया था, उसी का वर्णन यहाँ है। वहां क्या करो तुम उसी समय का वर्णन है। श्यामं हिरण्य परिधिं वनमाल्य बर्ह धातु प्रबाल नटवेश मनोव्रतांशे विन्यस्त हस्तमितरेण धुनानमब्जम् कर्णोत्पलाल ककपोल मुखाब्जहासम्। नए नव जलधर के समान सांवली उनकी अंग कांति है। कृष्णकर जो शरीर ତାଙ୍କର ଦେହ କେମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ନବ ଜଳଧର नव मेघ शिवजी सोना स्वर्णर शोभा को भी रंगीन धातुओं से उनको चित्र किया है शरीर में। नए नए कपोलों के गुच्छों से शरीर में धारण कर नट सा सुंदर वेश बना रखा है। और कृष्ण को एमिति सजाइछन्ति जे अनेक प्रकार कोमल पत्र द्वारा पत्रर माने गुच्छा से सजाइछन्ति हाथ रे विभिन्न ना भक्तंकर हृदय मन को कौन करियो ना से और अधिक चंचल करियो और मुखरे आकर्षणीय। तो सीढ़ियां बस आगू पड़े रास्ता है। हाँ, दूसरी बात है कि जो लीला कमल की बात है, जो लीला कमल को कृष्ण घुमा रहे हाथ में, उनके मन को ज्यादा आकर्षण करने के लिए, तो ये बात भी बड़े अद्भुत है, ये और उन्नत। और कृष्ण ब्रह्मा जी के जो वर्णन में कृष्ण हंस रहे हैं कि रो रहे हैं इसके वर्णन नहीं है, लेकिन कृष्ण थोड़ा उदार मंद मुस्कान है। एटी कृष्णकर जो मुख कमल तो ब्रह्मा जी वर्णन करते से समय ब्रह्मा को वर्णन रे कृष्ण कोड़ी हसचंद बोली वर्णन नहीं। पत्र और कपोल जो कोमल पत्र और कलिका द्वारा सजाई था हाथ रे। So once Krishna was there with his friends, and that day their lunch box has not come yet. So the sakhas all were hungry. They approached Krishna and Baladev, told that, "Oh Kanhaiya, oh Krishna, Baladev, what we will eat now? We are very hungry now." Krishna told, "Don't worry. Let me think of some plan." Krishna told nearby village that some Brahmins, they always every day they do perform yajna. So go there. They must have something. You tell our name. The Krishna Baladev has come, serve something. So when the sakhas, the friends, boys came to the Brahmins, they told about Krishna Baladev. इतना जोर से मत करो, अंदर चूहा चले जाएगा। They approached the Brahmins that Krishna and Baladev has sent us. They are hungry.
please do serve something, some prasad. The Brahmins, they're not so happy. They did not give anything. They told, we don't have anything, go away. So Sakhas, they became hopeless. They came to Krishna and got nothing. Krishna told, don't worry, you go to their wives. So they again went to the wives of the Brahmins. And when they heard about Krishna's come nearby, forest, they were so happy, so pleased. They prepared big plates with so many preparations. And themselves they came carrying to give Krishna, to have darshan of Krishna. They had heard about Krishna. So what beauty they saw about Krishna, what is the beauty of Krishna, that is described here. So from these descriptions, one devotee, one can know what was their mood within their heart. So Bhagavatam, each prayer of Krishna, anybody offered prayer, Uddhava offered prayers, Vidur offered prayers, Akrura also offered prayers, and Brahmaji offering prayers, now Dijapatni, so different devotees are offering prayers to Krishna. So in the prayers itself, the moods are hidden. What was the mood of the devotee who offering prayer? What was their mood? So if we compare here Brahma's prayer and then Dijapatni's prayer, you will feel some differences there. Dijapatni's their prayer is more higher. But again, when you will hear the prayer of Sukadev Goswami, it is even more high, according to Rasa Vichar. So here the Dijapatnis, they are offering the prayers and they are describing Krishna's beauty. How Krishna looked at that. Krishna's bodily complexion is like fresh rain cloud. Fresh rain cloud, it will be slightly blackish complexion. And the golden, the pitambar, the yellow garment in the body of Krishna, it is so beautiful. It defeats the beauty of gold. When the gold will be like molten gold, shiny so much. And the pitambar is more beautiful. It can defeat the beauty of the golden aura. And there is Vanamala, that is also described in Brahma's prayer. Different flowers, varieties of flowers. That garland is made. That garland is hanging in the neck of Krishna. In his head, there is the crown of peacock feathers. Another thing is described, the Sakhas there. In Brahmaji's prayer, there is also Sakha, Krishna's friends, they have decorated Krishna. कहाँ जा रहे हो? Oh, अच्छा. But here also description is there. The cowherd boys, they have decorated Krishna. But how here, not only they have decorated with different, they have bind Krishna in the body of Krishna, different flowers, like you can tell bracelets, wristplates, all made of flowers and leaves. What they call? This is called bracelets here. Armlets, bracelets. This is bracelet. This is armlet, like this something. So all these things made for Krishna's body. They made out of different soft flowers and birds, young leaves, like this. But here, Krishna's moods, how they saw the Krishna.
Krishna is so happy. Krishna is so happy that Krishna is giving darshan, standing, supporting one of his arm on the shoulder of one sakha, one cowherd boy. Next to it. Like his bodyguard, or can tell, like sakha, but some friend like this. So resting his hand like this. He's not alone. Another hand is just revolving one lotus. That is called very young lotus flower with stem. Is doing like this. So what it symbolizes? When Krishna does like this, it is charm the heart. ପଦ୍ମଟା କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଘୁରଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ମନକୁ ହୃଦୟକୁ ମନ୍ଥନ କରନ୍ତି, ସେଟା ମନଟା ମନ୍ଥନ ଅଧିକ ଅଧିକ ବ୍ୟାକୁଳ. It is like churning the heart, churning your heart and mind. So this is just, they saw like this. And Krishna doing like this, they feel more and more attraction for Krishna. This is more sweet description of Krishna. He has earrings. Another thing, the face was beautiful. Brahma also praying, Krishna's face is so beautiful. But here, some speciality, the curly hairs partially covering the forehead of Krishna. Curly hairs all covering the forehead of Krishna. And in his face, Krishna is smiling, mild smiling, so happy. Brahma's prayer, more description, Brahma is praying at the feet of Krishna, like Dasya more. But here, not like that. Here more Krishna's face, focused on that. Krishna is smiling. Krishna is becoming so happy upon seeing them. So this is the Gurudev has told in his different places. Sometimes I remember some different verses of Bhagavatam Gurudev used to analyze of commentaries of different acharyas and then give his ask questions to different devotees. The senior devotees who have studied Shastra so much. Then gives his conclusion. I remember this once Gurudev asked which rasa they were. Everyone was asked, especially those who were seniors, Gurudev disciples. Which rati is there? Dijapatni. Their rati is Swachha rati. It's called Swachha rati. It is not so clear that they had Madhuras or Vatsalyaras or like Swachha rati. Swachha is like that. It is not in between something. It is not clearly expressed. Brahmaji is Dasyaras, but here not. Sri Sukadev Goswami तो परे वर्णन है कि सुखदेव गोस्वामी 3 नंबर कृष्ण के रूप वर्णन के 3रा श्लोक. श्री सुखदेव गोस्वामी वेणुगीत के प्रसंग में ब्रज गोपियों के हृदय में स्फुरित श्री कृष्ण की रूप माधुरी का वर्णन इस श्लोक में कर रहे हैं. ये वेणुगीत बड़ा अद्भुत है. तो कहते हो तो कृष्ण अपना बंश बजा रहे, वेणु बजा रहे, तो इसमें कौन सा और अधिक बात है. तो वेणु जब कृष्ण बजा रहे हैं, गोपियों के मन में एक छवि है कृष्ण का, कृष्ण की छवि, रूप माधुरी का, कैसे कृष्ण दिखते कैसे. और वेणु गीत में गोपियां कृष्ण को ऐसे ही ध्यान करें कि कृष्ण के हाथ में वेणु है. और ऐसे कृष्ण वेणु जब है तो उस समय क्या क्या प्रभाव हो रहा है. जब कृष्ण बजा रहे हैं इस वेणु को, तो क्या क्या अद्भुत प्रभाव
प्रभाव अनुभव हो रहा है अलग अलग स्थान में। और यहां विशेषतर कृष्ण कैसे अवस्था में ब्रज वन में जब प्रवेश कर रहे हैं, कृष्ण दिखते कैसे हैं। गोपियों की हृदय में, मन में कृष्ण की जो छवि है उसी का वर्णन है। तो ये बहुत उन्नत है। बर्हा पीड़म नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपिशम वैजयंती च मालम रंध्रान वेणु अधर सुधया पूरयन गोप वृंदैः वृंदारण्यं सुपद रमणं प्राविशद गीत कीर्ति। जैसे हृदय में भाव होगा, क्या हो रहा है? हाँ, कौन कर रहा है? तुमको? अच्छा, नींद आ रही ना गुरुदेव, मेरे को नींद दिलाया यार। अच्छा, दूसरों के ऊपर मत प्रभाव डालो। सबको आ रही है। तो यहाँ सब मैट लगा दो। कितने लोग? बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्ण्यो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंती च मालम रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन गोप वृंदैः वृंदारण्यम सुपद रमणम प्राविशद गीत कीर्तिः। तो ये वर्णन जो है, ये जो कृष्ण के जो वर्णन है, ये कहाँ है? ये कहाँ प्रकाशित हुआ है? गोपियों के हृदय में। तो यहां ये कहा गया कि गोपियों की भाव है, ये अपने भावों से वो देख रहे हैं। तो ब्रजांगनाएं मन ही मन देख रही हैं ये कृष्ण की जो छवि है। अभी कृष्ण क्या कर रहे हैं? वन में प्रवेश कर रहे हैं। वन में प्रवेश करने की बात यहाँ कहने से तात्पर्य क्या है? मतलब कृष्ण चले जा रहे हैं वन में, और हम लोग कहाँ हैं? किधर है? गोपी लोग किधर है उस समय? घरों में है, भी गोकुल में है, और कृष्ण कहाँ है? वन में जा रहे हैं। तो इसका मतलब उनके मन प्राण सब खींचे ले जा रहे हैं, पीछे पीछे खींच के ले जा रहे हैं। ये भाव है इसके अंदर। श्याम सुंदर अपने सखा गोप बालकों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। अभी वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। कृष्ण उस समय शायद नंदग्राम में होंगे। तो वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं, गोचारण के लिए जा रहे हैं कृष्ण। फिर ऐसे वर्णन तो है, कृष्ण के सिर पर मोर पंख है, मोर पिच है, कान में कनेर का पीला फूल। पहले वर्णन में हम लोग लिखा है, मकराकृत कुंडल है। और यहाँ क्या वर्णन है? यहाँ वर्णन है कि कनेर का पीला फूल। पहले जो वर्णन था उसमें मकराकृत कुंडल था, और यहाँ पीला फूल जो कनेर फूल। कनेर फूल जैसे देखने में एक फानेल होता है, एक तुरी। हाँ, तो कनेर का फूल, कनेर के फूल में एक दिशा दिखाता है। कृष्ण ऐसे किया, माने वो कनेर फूल इस तरफ दिख रहा है। तो गोपियां मन में देख रहे हैं कि कृष्ण क्या इशारा कर रहे हैं। अच्छा, उधर जाना है तो समझ जाते थे।
इशारा देते थे उससे। तो इसलिए कनेर का पीला फूल है, श्याम शरीर पर सुवर्ण जैसा चमकता पीला पीतांबर, और गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों से ग्रथित घुटने तक लंबी। यह तो जो बनमाला है काफी लंबा है, और यहां से लेकर के घुटने तक, हाँ ये बनमाला है। ये विशेषतः 5 प्रकार के फूलों से बना हुआ है। हाँ। और जैसे भी रंगमंच पर सुंदर अभिनय करने वाला नटवर, कोई नर्तक जब अभी अभिनय करने जा रहा है, ध्यान भटकाओ, तुम अपने ध्यान इधर लगाओ, उनको क्यों देख रहे हो? तुम यहाँ बेस कैसा है? नर्तक जैसे, नटवर जैसे बेस है। जैसे नाचने से पहले, अभिनय करने से पहले जैसे बेस पहने जाते हैं, ऐसे ही उनको सजाया गया, कृष्ण को श्रृंगार कराया गया। वेणु के छिद्रों से अपना अधरामृत प्रवाहित कर रहे हैं। कृष्ण अपने वेणु के छिद्र से यहाँ बंसी बजा रहे। अभी तक जो वर्णन किया है, सुना है हम लोग, वहां कहीं नहीं वेणु बजा रहे हैं। वेणु रखा है पास में, लेकिन यहां बजा रहे हैं कृष्ण। कैसे बजा रहे हैं? वेणु के छिद्रों में अपना अधरा अमृत भर रहे हैं। गोपियों ने अपने भाव में ही बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोल रहे कि उन्होंने ट्यून निकल रहे। कृष्ण की अधरामृत, हाँ, जो कि वेणु के छिद्रों में भर रहे हैं कृष्ण। कितने सुंदर वर्णन, ये सबसे बेस्ट वर्णन है भागवत में। और ऐसे मैं कहा, जो जो प्रार्थना है, वो प्रार्थना जो कर रहे हैं उनके भाव इसके अंदर है। उनके पीछे पीछे ग्वाल बाल लोग उनकी लोक पावनी कीर्ति का गान कर रहे हैं, और सखा लोग क्या कर रहे हैं? कृष्ण जा रहे हैं आगे और उनके पीछे पीछे जा रहे हैं सभी, और उनके गुण गान कर रहे हैं। वाह वाह, जय कन्हैया लाल की। हाँ। ऐसे वर्णन है, वाह बाहर है हमारे को नहीं। कितने सुंदर रूप में कृष्ण को, हाँ, जय करते हुए कर रहे हैं। पीछे पीछे जा रहे, वो लोग सब प्रसन्न हैं। इस प्रकार वैकुंठ से भी रमणीय यह वृंदावन, क्योंकि वैकुंठ में ये रस, वैकुंठ से रमणीय कैसे हुआ? वैकुंठ में सब तो है, ऐश्वर्य है, सब कुछ है, लेकिन ये भाव नहीं है उधर। कृष्ण ने, भगवान ने वहां वैकुंठ में ये भाव को प्रकट नहीं किया है। इसलिए वृंदावन जो है अधिक रमणीय है। और ये उनके चरण जरा सुशोभित कृष्ण के, उनके चरण में क्या क्या चिन्ह है? शंख चक्र आदि चिन्ह है। शंख चक्र आदि चिन्ह है, लक्षणों से युक्त है। एक चीज ध्यान रखो, जो लोग नारायण के उपासक हैं तो उनके ऐश्वर्य को ध्यान करते हैं। जो शंख चक्र गदा पद्म पहने हुए हैं, और शंख चक्र गदा पद्म कृष्ण के कहाँ है? पैरों के नीचे है। इसका मतलब कृष्ण की जो माधुर्य, जो लीला है, वो ऐश्वर्य के ऊपर नृत्य कर रहा है। इसका अर्थ ही है, इसका तो माधुर्य श्रेष्ठ है, प्रिडोमिनेंट है, और ऐश्वर्य है, लेकिन वो उनके ऊपर माधुर्य कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। ऐश्वर्य के ऊपर माधुर्य नृत्य कर रहा है, या ऐश्वर्य को क्रोडीभूत करते हुए माधुर्य प्रकटित है, प्रोमिनेंट है।
के चरण के नीचे शंकर चक्र गदा पद्म है कृष्ण, ब्रज की धूलि में है, वो चिन्ह में है इतना। तो कृष्ण की इसलिए ब्रज वृंदावन इसलिए कितने श्रेष्ठ है, जहां भगवान ने अपने शरीर में उसको धारण किए हुए हैं शंकर चक्र गदा पद्म, और ब्रज में वहां धूलि में है, इसलिए ये श्रेष्ठ है। सुखदेव गोस्वामी ये वेणु गीत प्रसंग रे ओडिया रे कही ना, ओडिया में नहीं बोला ना, अच्छा वेणु गीत प्रसंग रे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करछन्ति जे गोपी मानकर हृदय कृष्णकर जो रूप स्फूर्ति हेछि तार वर्णन करछन्ति। कृष्णकर जो रूप एबे हमें ब्रह्मांकर जो प्रार्थना श्रवण कले, तापर द्विज पत्नी माने भी कृष्णकर जो रूप देखते ताको वर्णन करागला, किंतु एई वर्णन रे कोठी नाही जे कृष्ण बंशी बजाउछन बोली। बंशी अच्छे तांग पाखरे, किंतु बंशी बजे ना। एठी गोपी माने वर्णना करछन कृष्ण बंशी बजाउछन। गोपी मानकर ए रूपटा कोठी प्रकटित, गोपी मानकर हृदय स्फूर्ति होची, हृदय जो भावटा स्फूर्ति होची ताको सुखदेव गोस्वामी भागवत रे कहउछन्ते गोपी मानकर भाव रे। तो गोपी माने ब्रजांगना माने कौन कहले ना मन मन रे ताको हृदय मन राज्य कृष्णकर जो रूप ध्यान अस्थि स्फूर्ति सेटो कहउछन्ते कि श्याम सुंदर सखा मानक सहित वृंदावन रे प्रवेश करछन्ते। नंदग्राम रू से गोचरण पे जाऊ कृष्ण तो वृंदावन रे प्रवेश करछन्ति। वृंदावन रो जो वन रे प्रवेश करछन्ति ता माने गोपीमान कोठ अछन्ति ना घरे अछन्ति, नंद गोकुल रे अछन्ति। आ कृष्ण वर्तमान जाउछन्ति तो दूर होछि, दूर डिस्टेंस बढ़ी बढ़ी जाउछि, ता मनर व्याकुलता बढ़ी बढ़ी जाउछि, कृष्ण प्रति विरहटा बढ़ी बढ़ी जाउछि, उत्कंठा बढ़ी जाउछि। वृंदावन में कृष्ण स्टेप बाय स्टेप प्रवेश करुछन्ति। आ गोपी मानकर मन प्राण सब कृष्ण के सांगरे जाउछि। कृष्णकर मस्तक रे मयूर गुच्छर मुकुट अछि, मयूर पुच्छ। आ एठी कान रे मकराकृति कुंडल नाही, मगर माछ जो कुंडल मकराकृति कुंडल नाही, कान रे कन्यर फूल, कन्यर फूल रो कुंडल ये जो पिंचंदी से कन्यर फूल माने कन्यर फूल तो गोटे इंगित दउछि, से जो पटे टेढ़ा कृष्ण देखिले माने सेई दिगरे से इशारा करछन्ती, इंगित करछन्ती सेठी मु आसीबी, तम माने सेठी आसी पहुंच, इनडायरेक्टली कहछन्ती कृष्ण। सेते बहुत जगह अछि संकेत बन, ऐसो स्थान रे से जाकि गोपीमानकर कृष्ण सहित मिलन हुए जंगल, तो कृष्ण ताको आगुरु इंडिकेशन दे दिया जे से जगह ये वर्णन अछि। तांको जो पीतांबर शरीर रे केमिति जेमति सुवर्ण, स्वर्णर जो आभा पीतांबर झिलमिल करुछि। गळरे तांकर 5 प्रकार सुगंधित फूल रे हार गुंथा है, आसरा आंठू पर्यंत, एते लंबा सेटा जे आंठू पर्यंत से हारटा जाइए, बनमाला छोट छोट नहीं, आजकल इतना हार दे दे घुटने तक होता है हार। और जो कृष्ण नृत्य करते हैं वो सभी का ऐसा नहीं कि खाली अपने शरीर में नृत्य, शरीर में जो फूल के हार है पिता वो सब कुछ ऐसे ही दोलायमान होता है जैसे कि शोभा बढ़ता रहता है। कृष्ण जब नृत्य करती से हार भी सेमती नृत्य कर सब जिन शरीर जहाँ जहाँ पीताम्बर सब सेमती कि पड़ी नष्ट हो
सुंदर भाव सब नृत्य सब शोभा वर्धन हुए। तापर ये बंशी बजाऊँ कृष्ण, तो गोपी मान कहते कौन कृष्ण बंशी बजाऊना, कृष्ण निजर अधरा अमृत को से बंशीर छिद्र भरुंट, तो से दिव्य ध्वनि बाहर कहीं आम भाव से भल भाव जड़े भल भाव फुंकिले जाए से भल शब्द बाहर, फूक देने से तो अच्छा साउंड निकलता है फ्लूट से। गोपी मान कौन से नहीं, से मधुर शब्द कारण हूँ, मधुर ध्वनि कारण हूँ से कृष्ण अधरा अमृत भर भराई, अधरा अमृत को पाइबा गोपी मान हृदय लालसा अच्छी, से बंशी को देखिक से भावुं जे अधरा अमृत भर भराई, से सुंदर ध्वनि निर्गत हो। कृष्ण पछे पछे जी ग्वाल सखा सब कृष्ण गुणगान कर, महिमा गान कर, कीर्ति गान कर, जय जय कर कृष्ण। एठू वैकुंठर भी अधिक रमणीय वृंदावन, वैकुंठ जो शंख चक्र गदा पद्म भगवान को ऐश्वर्य से विराजमान अच्छे चतुर्धा रूप, किंतु से चतुर्धा जो ऐश्वर्य ये वृंदावन कौटे अच्छी कृष्ण को पाद तले अच्छी, पाद तले चिन्ह अच्छी, ब्रजर धूली से चिन्ह जाने ऐश्वर्य उपरे माधुर्य नृत्य करुच्ची वृंदावन, ऐश्वर्य को क्रोडीभूत करके माधुर्य प्रोमिनेंट सिटी प्राधान्य सिटी, माधुर्य प्रधान है ब्रजलीला, से अधिक रमणीय अधिक श्रेष्ठ। ऐश्वर्य प्रोमिनेंट नुहे वृंदावन में। तो यही भाव में कृष्ण वन में प्रवेश कर वर्णनाटा गोपी मान कर एवं सुखदेव गोस्वामी से भावटा को प्रकाश कर। So the third sloka of a description of Krishna's beauty, how it is manifested in the hearts of gopis, Braja gopis. And Sukadeva Goswami expressing this in the moods of gopis. Srimad Bhagavatam, how Sukadeva, why Sukadeva Goswami he described Srimad Bhagavatam. How he could do, especially the 10th canto, these descriptions. Sukadeva Goswami is more qualified for this than Vyasadeva. Because Sukadeva Goswami has Gopi Bhav. Vyasadeva is Lord Narayan's expansive incarnation, but Gopi Bhav is not with him. With Sukadeva Goswami. That's Sukadeva Goswami is describing this in the moods of gopis. As I told now, the prayers, from the prayers you know the moods are there. Itself it is there. The beauty of Krishna is described here. Marha pidam natagarbhakam karneyo karnikaram. The Braja gopis, in their mind, in their heart, they see, they visualize everything. They see Krishna. Now Shyam Sundar is entering to the forest of Vrindavan. From Nanda Gokul he is going to forest of Vrindavan, and with Sakhas, so many friends. Common people know Krishna going for cow herding, but gopis they see Krishna coming to meet with us. They have different mode. Cow herding is only a pretext.
Because how will come out of home if there is no proper excuse? Now few days after, later Gopashtami coming. Gopashtami when? 29, na? 29. This day Krishna wanted to go Kavadi. First when Krishna was very young. So he went with calves, little baby calves. Krishna went, choti gaiya, choti. And Madan and Gopal went for Kavadi. When Krishna wanted, not Mother Jasoda did not want. Why you go Kavadi? Mother Jasoda arranged shoes for Krishna. Krishna told, I will not wear shoes. How will go? There is thorns, stones. Then Krishna saying that I am servant of the cows. I am covered by. Cows are our master. We serve them. So you arrange for everyone one pair of shoes. Then I will wear. 900,000 into 4. How many? So many shoes. Then I can wear, otherwise not. If master not wearing, how servant can wear? So Krishna will. So then later on, Krishna same day Gopashtami started going bigger cows, like 1-year-old cows. Cows and a little bit more older. So cow wedding was a pretext. Then when Krishna expressed, Mother Jasoda was objecting. Mother Jasoda was not convinced, was not agreeing. Then Purnamasi Devi came. Purnamasi Devi was engaged for Krishna's pastime, Jogamaya herself. Purnamasi Devi came, told Mother Jasoda, if you don't let Kana go inside forest, you stay at home, his health will not remain good. He remains sick. Go play in the forest, has freedom, free air, everything. Exercise, health remain good. His mind will remain fresh. Otherwise, inside the house, you will not remain good. This is how she convinced Mother Jasoda. This is how Krishna went outside. Then possible, then could meet with the gopis. So gopis are thinking in their mind, now Krishna entered first. Now there is chance. We can meet with Krishna. They also come in pretext of so many things. Radharani comes in pretext of worshipping Surya Puja. Sun is prominent Leela here in Radha Kunda. Surya Kunda. Kusum Sarava, Radharani comes to pick flowers. Kusum Sarava also then meeting with Krishna. Then Radha Kunda, water sports, and then there in Surya Kunda. Then from there Radharani goes to Javat. Again night time. Like this. So this is the pretext of meeting with gopis. That's the gopis thinking now Krishna enter in the forest. This is not a extraordinary thing, Krishna entering the forest for Kavadi. For gopis it is a matter of joyfulness. So now Krishna has left home and now entering the forest. And another indication is there in he has peacock feather crown. But in his ears there is here no earrings, shark earring not described. Here earring is like yellow flower, cornel flower. It is like a funnel. It shows some direction. So Krishna such a way wearing this, it remains in one direction, fixed. Gopis understand, that direction we have to meet Krishna. So they locate the place. Nobody understands this. They understand from this Krishna, they understand everything. Half of Krishna's singer. Yellow garment is like gold and lightning and the fresh rain cloud. And 5 types of different
fragrant flowers necklace, garland. The garland is extended here in previous description. There is no clearly described how long it is, how many flowers. Here Sukadeva Goswami specified. Why? How he could so accurately explain 5 types of garland. It is in the moods of gopis. Krishna's choice. 5 types of Krishna wearing. So exactly explain. If somebody is not so close to Krishna, not meeting Krishna personally, can you explain this 5 type flowers is there only? In previous description there is no numbers mentioned. Here number mentioned. More intimate mood, bhav. The 5 types of different flowers that garland made, and it is extended up to the knee of Krishna. ये काम गायब हो गया, उठा कर लाओ उसको, पूजा चाबूजा कर लाओ उठा। Satyava decorated Krishna's body like a dancer. So now question comes, everywhere explained like previous description. The Dvija Patni also explained like dancer's dress, all that. But Krishna, when he dance? When he dance? With cows? With sakhas? Krishna mostly dance in the assembly of gopis. With gopis. When there is singing, there is rhythm, they dance. With sakhas there is sports, but there is no dance. Dance mostly happens with the gopis. So these all modes are here. Not only that, gopis saying here that Krishna is playing on his flute. Why the flute sound is so attractive? How it is sweet? Because Krishna's the nectar of his lips, they are in the flute. So gopis all explaining according to their mode. Krishna is pouring the nectar of his lips in the holes of the flute. That's why such attractive flute sound is emanating. And the sakhas, they are enhancing, they are inspiring Krishna. How Krishna is excellent, in so many expert. They are following Krishna, glorifying Krishna, chanting Krishna's name, following Krishna. Like this. So more attractive, more beautiful than Vrindavan. Vrindavan is more beautiful than Vaikuntha. Vrindavan is more charming than Vaikuntha. Vaikuntha there is also beautiful. You can tell Shankha Chakra Gada Padma, so beautiful. All the associates have Shankha Chakra Gada Padma. All the Vaikuntha, everybody has that sign. All the residents of Vaikuntha, Vaikuntha Vasi, Samisthakar Shankha Chakra Gada Padma Achi. Khali Bhagavan Narayan Tune, Samisthakar. All the residents of Vaikuntha, they have the conch, discs, all. But in Vrindavan, what is the beauty? That Chaturda, that Shankha Chakra Gada Padma, that is under the feet of Krishna. And Krishna is walking, it is printing everywhere in the ground. That means the Madhurija is above the Vaikuntha. Madhurija is dancing on Aishwarya. What we think that is topmost beauty of Vaikuntha, that is in the dust of Vrindavan. That is in the dust of Vrindavan. This is how Vrindavan is so beautiful. Again we will continue
from Ras Leela chapter, other descriptions of Krishna's beauty. Gaur Pramanande Hari Hari Bol. Jai Damodar Ashtakam ki jai, Shri Radha Damodar ki jai, Shri Radha Kund Dham ki jai, Purjya Srimati Radha Rani ki jai. Jai Gaur Pramanande Hari Hari Bol. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare